हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इससे पहले आपका कॉम्प्लेक्स का 9 वीडियो अपलोड किया गया है और 9 वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट था पोलर फॉर्म, उसी पोलर फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो नंबर 10, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है। आइए, अब मुझे यहां पे देखना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्गुमेंट कितने तरह से हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास तो उसका हम लोग क्या देखेंगे, आर्गुमेंट। पहला लिखेंगे केस 1। समझ में आएगा कि केस 1 क्यों लिख रहे हैं ना, समझ में आएगा। केस 1 आपका है कि when z is equal to x plus iota y lies on one of the axis, clear, axis, one of the axis, ठीक है। एक्सिस कहने का मतलब या तो एक्स एक्सिस पे लाई कर सकता है या तो वाई एक्सिस पे लाई कर सकता है, ठीक है। चलो, केस 1 बोलेगा। केस 1 में पहला पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट when z is purely real, z is purely real। अब प्योरली रियल का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इमेजिनरी उस कॉम्प्लेक्स का कितना हो जाएगा, 0। उस कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब देखो, आप अगर थोड़ा समझना चाहते हो समझ लो। अगर आपका जेड है ना, जेड, और लाई किसी एक्सिस पे करता है, या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो इमेजिनरी 0 होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर इसका कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो यहां पर x प्लस 0 आयोटा होगा, यहां पर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 0 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर आर्गुमेंट एक्सिस पे निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, आप धीरे धीरे समझेंगे। उसी तरीका से अगर y पे देखेंगे तो y पे आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट 0 × y कोमा y। तो यहाँ का कॉम्प्लेक्स अगर इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 0 प्लस आयोटा वाई। अगर आप यहाँ लिखेंगे तो 0 कोमा माइनस वाई। इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 माइनस आयोटा वाई, ठीक है ना। तो जो भी कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स लाई कहाँ कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स किसी ना किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड भी लाई कर रहा है और देख रहे हैं एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड भी लाई कर रहा है। अगर आप y में देखेंगे कि y एक्सिस पे लाई अगर कर रहा है कोई कॉम्प्लेक्स तो y के पॉजिटिव साइड में भी लाई कर रहा है और निगेटिव साइड में भी लाई कर रहा है। तो हम बारी बारी से अच्छे से देखेंगे, ठीक है। व्हेन z इज प्योरली रियल, तो z इज प्योरली रियल का मतलब x एक्सिस पे लाई किया। हाँ, यहाँ कंडीशन बन सकता है, कंडीशन नंबर 1 when z lies on positive side of x axis, positive side of x axis, then आर्गुमेंट जो z है वो क्या होगा, आर्गुमेंट जो z है, आर्गुमेंट z का मतलब या तो बोलिए थीटा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, आर्गुमेंट z देन थीटा बोलिए इज इक्वल टू 0, या बोल सकते हैं
कि आर्गुमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा 0 डिग्री। देखिए एक्स एक्सिस के साथ कोई भी डिग्री बना रहा है, नहीं बना रहा है। अब यहां दो कंडीशन हो सकता है, ए हुआ और दूसरा यहां वेन की जगह इफ भी डाल सकते हैं आप। इफ दूसरा देखेंगे आप, इफ जेड लाइज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस देन थीटा इज इक्वल टू। देखिएगा अगर कॉम्प्लेक्स एक्स के निगेटिव साइड लाई करे तो इसके साथ कितना डिग्री बनाएगा 180 डिग्री। कितना डिग्री 180 डिग्री पाई। मतलब क्या बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट जेड इस कॉम्प्लेक्स का कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से ध्यान से सुनेंगे। अगर हम अभी पढ़ रहे हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स किसी एक्सिस पे लाई करता है तो आर्गुमेंट क्या होगा, तभी जो कॉम्प्लेक्स लाई किया है वो लाई एक्स एक्सिस पे किया है, तो एक्स एक्सिस पे कहने का मतलब है कि पॉजिटिव तरफ भी लाई कर सकता है, निगेटिव तरफ भी लाई कर सकता है। अगर पॉजिटिव पे लाई करेगा तो थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री। मतलब उस कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट क्या बोलेंगे, इस थीटा को ही क्या बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना 0 डिग्री। अगर निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस लाई करता है तो इस कॉम्प्लेक्स का इस साइड जो कॉम्प्लेक्स है उसका आर्गुमेंट क्या होगा, मतलब थीटा का मान पाई, मतलब थीटा बोले तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई, ये बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए आप, ठीक है, दूसरा देखिए कि व्हेन जेड इज प्योरली इमेजिनरी। आप खुद से बता दो कि जब इमेजिनरी बोल रहे हैं आप, इमेजिनरी है ना, तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी का मतलब आप यही बताएंगे कि सर प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है 0 है। मतलब x का मान 0, अगर x का मान 0 तो y पर ना लाई करेगा। तो दो कंडीशन में कर सकता हूं, y के पॉजिटिव साइड भी कर सकता है, नेगेटिव साइड भी कर सकता है। तो यहां हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए कि इफ z lies on positive side of y axis then थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए ये कितना डिग्री बनाएगा, इसके साथ पाई बाई 2 बनाएगा। क्लियर है? अब सेकेंड है बाबू, सेकेंड क्या है कि इफ जेड लाइज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस देन थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ठीक है, यहां ये भी बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट जेड यहां पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2, और यहां आर्गुमेंट जेड कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो अभी हम क्या सीखे हैं? अभी हम एक ही बात सीख पा रहे हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी एक्सिस पर, या तो एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पे लाई करता है तो कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट क्या होगा। फिर से आप देखेंगे, अगर एक्स पे लाई कर रहा है तो आप समझ रहे हैं कि एक्स का दो साइड, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। अगर पॉजिटिव साइड अगर आपका लाई किया तो इस समय का जो आपका आर्गुमेंट है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर नेगेटिव साइड अगर लाई करेगा तो यहां से यहां तक कितना डिग्री बनाएगा बाबू 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अगर प्योरली इमेजिनरी है, कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स कहां लाई कर रहा है y पर लाई कर रहा है, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी कहने का मतलब कि रियल पार्ट 0, रियल पार्ट 0 कहने का मतलब x 0। ठीक है, तो y पे अगर लाई कर रहा है तो पॉजिटिव साइड ऑफ y में भी लाई कर सकता है, नेगेटिव साइड ऑफ y कर सकता है।
तो अगर पॉजिटिव में करेगा तो कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो अगर जेड वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में लाई करता है तो उस समय थीटा का मान कितना हो जाता है, π/2, मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, π/2। अगर वही y एक्सिस के नेगेटिव साइड में लाई करता है कोई कॉम्प्लेक्स तो उस कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट क्या हो जाता है, -π/2। उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, हम आपको एकदम छोटा सा यहां दे रहे हैं, ठीक है, आप याद रखो ये चीज है, ये चीज है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, अगर ये देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ए वाला वाई एक्सिस है, तब बोलेंगे कि सर ए वाला एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है लेकिन पॉजिटिव साइड में कर रहा है। तो जब पॉजिटिव साइड में लाई करेगा तो वहां पे थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। अब बोलेंगे सर ए एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है लेकिन निगेटिव साइड में कर रहा है, तो यहां पर आपका थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब बोलेंगे कि सर ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए यहां आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। सर ये y पे तो कर रहा है लेकिन नेगेटिव साइड ऑफ y कर रहा है तो आर्गुमेंट यहाँ कितना हो जाएगा, -π/2, ठीक है। लेकिन सर आपका क्वेश्चन उठा रहा है, सर हम कैसे पहचाने कि एक्स एक्सिस के आपका पॉजिटिव साइड में है या निगेटिव साइड में है, y के पॉजिटिव साइड में है, y के नेगेटिव साइड में है, टेंशन काहे लेते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। आप सब जान रहे हैं, बस आप आराम से सोचिए, ठीक है। देखेंगे अब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स पहला कॉम्प्लेक्स है 2 + 0 आयोटा, दूसरा है -2 + 0 आयोटा, तीसरा है कि 0 - 2 आयोटा, और चौथा है 0 + 2 आयोटा। बोलेंगे ना आप, तो यहां से आप इस कॉम्प्लेक्स से एक बात कहो, x + आयोटा y से, ठीक है ना। यहां पर आप x और y का मान निकालो बाबू। जब x और y का मान निकालोगे तो x का मान 2 है, y का मान 0, x का मान -2 है, y का मान 0, x का मान 0 है, y का मान -2, x का मान 0 है, y का मान 2 है। तब एक बात बताओ, ये 2,0 -2,0 कहीं ना कहीं x एक्सिस पर डिपेंड है, x एक्सिस पे, a वाला प्लस x एक्सिस पे, a वाला माइनस x एक्सिस पे, है ना। तो 2,0 यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं इधर, और -2,0 इधर होगा, और यहाँ पर 0,-2 इधर कहीं ना कहीं होगा, और 0,2 इधर होगा। क्या कोई दिक्कत है? तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव, ये देखिए 2 + 2,0 x प्लस में y 0 मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, -2,0 नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, 0,-2 नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, 0,2 पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। तो अगर ये पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस है तो आर्गुमेंट यहाँ कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। अगर ये नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है तो थीटा का वैल्यू कितना है, पाई है। अगर नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है तो थीटा का वैल्यू -π/2 होगा। अगर पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस है तो थीटा का वैल्यू π/2 होगा। हम अब उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें बस आपको समझाया गया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट क्या है। अगर पॉजिटिव तरफ करेगा तो उसका आर्गुमेंट, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस करेगा तो उसका आर्गुमेंट 0 डिग्री होगा। अगर नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस करेगा तो उसका आर्गुमेंट पाई होगा। अगर पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस करेगा तो उसका आर्गुमेंट π/2 होगा, और नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस करेगा तो उसका आर्गुमेंट -π/2 होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम आगे सीखेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स एक्सिस पर लाई न कर कर किसी प्लेन में लाई कर रहा हो तो उस कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट क्या होगा। ठीक है, तो केस 2 हम लोग पढ़ेंगे। अभी केस 1 पढ़े थे, अब केस 2 पढ़ेंगे। केस 2 क्या है देखेंगे। केस 2,
केस 2 है कि वेन जेड एक्स प्लस आयोटा वाई डज नॉट लाई ऑन एनी एक्सिस, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स एक्सिस पर न लाई कर किसी प्लेन में लाई करे, जैसे हम आपको बताए थे कि क्या बताए थे हम आपको, कॉम्प्लेक्स प्लेन बताए थे और आर्गेंड प्लेन बताए थे ना। या फिर इसे हम XY प्लेन भी कह रहे थे, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह रहे थे। अगर इसमें लाई करता है कॉम्प्लेक्स, तब किसी कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट क्या होगा? बात समझ में आ रहा है क्या होगा? चलिए हम लोग थोड़ा सा करते हैं क्या लिखा हुआ है। उसके लिए आपको स्टेप 1 फॉलो करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट स्टेप 1 फॉलो करना पड़ेगा कि tan अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अल्फा क्या है? अल्फा एक एक्यूट एंगल है ना। इसी एक्यूट एंगल पर जो आर्गुमेंट है वो डिपेंड करेगा, है ना। इसी अल्फा के द्वारा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने में क्या होगी, निकाल सकते हैं, है ना। तो इस tan अल्फा का वैल्यू होगा कि मॉड इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कहने का अर्थ है कि अल्फा एक एक्यूट एंगल है, इसी के सहायता से अगर कोई कॉम्प्लेक्स किसी भी प्लेन में स्थित है तो उसका आर्गुमेंट इसी के सहायता से हम क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। धीरे धीरे देखते चलेंगे, समझ में आएगा। स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 में लिखा हुआ है, स्टेप 2 में कि आपको कॉम्प्लेक्स को पहचानना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चाहे पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में। पहचान कैसे करेंगे कि अगर मान लेते पॉइंट P है, तो अगर यहाँ x भी प्लस और y भी प्लस, तो पहला घर हो गया। अगर x माइनस में y प्लस में, तो दूसरा घर हो गया। x माइनस में y माइनस में, तो तीसरा घर हो गया। x प्लस में y माइनस में, तो ये चौथा घर हो गया। क्लियर? इस प्रकार से। तो स्टेप 2 में बोल रहा है कि फाइंड द quadrant in which pxy lies। ठीक है, pxy lies। देखिए आगे वही चीज पहले हम पढ़ते थे कि किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है तब आर्गुमेंट क्या है। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेंट का पहचान करेंगे कि xy से पहचान करेंगे। अगर इससे पहचान होगा साइन के माध्यम से कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। अगर पहला क्वाड्रेंट में है तो यहाँ का इस कॉम्प्लेक्स का क्या आर्गुमेंट क्या होगा। अगर कॉम्प्लेक्स इस घर में लाई कर रहा है तो इसका इस कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा ना। अगर कॉम्प्लेक्स लिखना चाहे बाबू तो कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं हम। अगर यहाँ का कॉम्प्लेक्स लिखें तो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ का कॉम्प्लेक्स लिखें तो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा। देखो यहाँ का कॉम्प्लेक्स देखें तो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, और यहाँ का कॉम्प्लेक्स देखें तो एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। क्या देख लो, x प्लस में y प्लस में पहला घर, x माइनस में y प्लस में दूसरा घर, दोनों माइनस में तीसरा घर। अच्छा यहाँ दिक्कत हो गया, यहाँ प्लस, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। हो गया ना, देखो प्लस और माइनस। तो हम x और y के साइन से पहचान सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये मालूम चल गया तो हम तो सभी क्वाड्रेंटों के माध्यम से उस कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट निकालने में सहायता होगी। पहला
पहला क्या है कि इफ, पहला है कि when z lies in quadrant 1, क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है, ये चीज है, देन थीटा इज इक्वल टू जो है वो 0 डिग्री है, नहीं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा है, ठीक है ना। इस थीटा को ही क्या बोलते हैं कि आर्गुमेंट किसका, इस थीटा को ही बोलते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स का क्या कहलाता है, आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। अगर when z lies in quadrant second, then theta is equal to पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, तो आर्गुमेंट जेड कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, ये चीज है, ठीक है। सी कि वेन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, देन आर्गुमेंट कितना होगा, थीटा कितना होगा, तो दो चीज से हो सकता है। अगर इससे इस घर में आना है तो उसमें माइनस लगा दीजिए, पाई माइनस अल्फा या पाई प्लस अल्फा, तो आप यहां दो चीज बोल सकते हैं, है ना, माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा या पाई प्लस अल्फा। इसको माइनस इंटर करके ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। एक लास्ट है कि when z lies in quadrant fourth, then theta is equal to, then अगर इस क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स लाई कर रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट क्या होगा, तो माइनस अल्फा, बताए बोले ना, अगर इसका मालूम है तो इसका आर्गुमेंट इसमें माइनस लगा के बोल दो, अगर इसका आर्गुमेंट अल्फा है तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा, माइनस अल्फा। दूसरा भी होता है 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, को दिक्कत। तो अभी तक हम ये जान पाए हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पे लाई करे तो आर्गुमेंट क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स किसी प्लेन में लाई करे तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि किसी एक्सिस पे लाई करे वो बहुत अच्छे तरीके से हम पीछे बताएं। अगर इसको एक बार और रिवीजन करना चाहते, एक और रिवीजन कराते कि याद कैसे करें सर, प्रॉब्लम तो यही है कि याद कैसे करें सर, ठीक है। आप देखो, अगर आपका यहां पे है, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एक अल्फा याद रखो, क्या याद रखो, अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, कितना है, एक्यूट एंगल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो यहाँ पाई है, तो ऊपर जाओगे तब ना सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, तो पाई में से अल्फा घटा दो, दो चीज हो गया, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया अल्फा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट अगर इसमें आना है तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट का जो आर्गुमेंट था, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट था उसमें माइनस लगा के लिख दो, ये देखो लिख दिए हैं हम। या फिर आप सोचो कि यहाँ पाई है तो पाई से आगे बढ़ेंगे तो अल्फा जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो पाई प्लस अल्फा, टू आर्गुमेंट ऑफ दिस क्वाड्रेंट, माने इस क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स रहेंगे उसका आर्गुमेंट कितने होंगे, 2 होंगे। अगर कोई फोर्थ में है तो इसका इस क्वाड्रेंट का अल्फा, तो इस क्वाड्रेंट का माइनस अल्फा, याद करने का तरीका। और इस क्वाड्रेंट में यहाँ 2 पाई है तो पीछे आने के लिए माइनस अल्फा क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, मतलब 2 पाई माइनस अल्फा। क्लियर? उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए हम एक बार एक साथ टोटल बताते देते हैं, ठीक है। ये चीज हुआ, आराम से देखिए।
अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिएगा z lies on x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कर रहा है तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव x एक्सिस और दूसरा निगेटिव x एक्सिस कर सकता है। तो यहाँ का आर्गुमेंट बताइए। अगर लाई यहाँ किया तो यहाँ का आर्गुमेंट क्या होता है? 0। और यहाँ का आर्गुमेंट क्या होता है? पाई। समझ पा रहे हैं? आप यहाँ लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू पाई डिग्री। देखिए थीटा लिखिए या उसके जगह आर्गुमेंट जेड लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, अब बताइएगा दूसरा, जेड लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक कंडीशन बनेगा कि पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस और दूसरा बनेगा निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। अगर आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लाई कर रहा है और एक यहाँ पे लाई कर रहा है तो यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट है वो हो जाता है π/2 और यहाँ का कॉम्प्लेक्स हो जाता है आर्गुमेंट हो जाता है -π/2। ठीक है, ई एक्सिस पे जब कॉम्प्लेक्स एक्सिस पे लाई करे उस समय का आर्गुमेंट क्या होगा? पॉजिटिव एक्स पे करेगा तो 0, नेगेटिव एक्स पे करेगा तो पाई, पॉजिटिव वाई में करेगा तो π/2, नेगेटिव वाई में करेगा -π/2। ठीक है, अब देखेंगे, अब इधर आ जाइए आप। पहला है जेड लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहां का आर्गुमेंट जो है आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो हो जाएगा अल्फा। ठीक है, ये लिख दो अल्फा। दूसरा पॉइंट है जेड लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड। क्वाड्रेंट सेकेंड तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? π-अल्फा। मतलब अगर यहाँ कोई लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? π-अल्फा। ठीक है, अगर जेड लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? 2 बताएं क्या? -π-अल्फा बता रहे हैं या फिर π+अल्फा बता रहे हैं। क्लियर है? मतलब थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट यहां हो गया। 4 कि जेड लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ, आर्गुमेंट जेड क्या होगा? -अल्फा या 2π-अल्फा। समझ पा रहे हैं? इस घर का जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा? -अल्फा या 2π-अल्फा, है ना? इस घर का भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप। इस घर का क्या होगा? -π-अल्फा या π+अल्फा। देख लो, मैंने कोई कसर इसमें नहीं छोड़ी है सर। ठीक है, ठीक है, आप अच्छे से देख लो। यहां पर है कि जेड लाइज ऑन वन ऑफ द एक्सिस और यहां पर जेड डज नॉट लाई ऑन क्या था?
ऑन एनी एक्सिस, ऑन एनी एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तब आर्गुमेंट हम क्या लिखेंगे, और जब कॉम्प्लेक्स किसी प्लेन में लाई कर रहा है मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उस समय का मेरा आर्गुमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हम सीख पाए हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, चाहे वह एक्सिस पे लाई करे या फिर किसी प्लेन में लाई करे। ओके, अब हम चलेंगे मेन टॉपिक में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में चेंज करने का मेथड क्या है। बहुत आसान है सर, आइए। सपोज मानिए आप कि आपके पास कॉम्प्लेक्स x प्लस आयोटा y है ना। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एक पोलर फॉर्म में, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ रहेगा x प्लस आयोटा y। तो दूसरा पॉइंट में आपको जानना होगा कि पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू r, जो कि हम बता चुके हैं कि पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में अब देखिए इसमें इतना परेशानी क्यों है, हम लोग क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म में दो चीज है, एक r है एक थीटा है, दोनों निकालना जरूरी है। तो r के लिए तो हम आप बताए थे कि आप जो भी कॉम्प्लेक्स है उसका आप क्या निकाल दीजिए, मॉडुलस निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीसरा। ठीक है, अब थीटा निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा tan अल्फा। क्या निकालना पड़ेगा, tan अल्फा। और tan अल्फा का वैल्यू आप तो जान रहे हैं सर कि इमेजिनरी z बाई रियल z होती है, इसी के सहायता से आप अल्फा निकाल सकते हैं। अगर अल्फा निकाल दें, एक चीज आप जान जाइएगा, जो थीटा का जो रेंज जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। तो थीटा का जो रेंज है वो पाई से लेकर -पाई से लेकर -पाई से बड़ा और पाई से छोटा या बराबर, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा का अगर रेंज -पाई से लेकर पाई से छोटा या बराबर तक है तो इसको बोलते हैं कि z का प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। ठीक है, तो देखिएगा tan अल्फा है, तो जब अल्फा निकल गया तो अल्फा जो है अब लाई कहां कर रहा है, दो जगह लाई कर सकता है। When z lies in first quadrant, second quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो ऐसे ही सेम रहेगा। ठीक है, इतना काम चले। अगर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया तो आर्गुमेंट ऑफ z अभी तुरंत बताए थे, क्या बताएंगे आप, अल्फा। जो यहां वैल्यू आएगा वही अल्फा यहां हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या बताएंगे, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट कितना बताएंगे, -पाई माइनस अल्फा और पाई प्लस अल्फा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर आर्गुमेंट पूछें तो बताए माइनस अल्फा और 2पाई माइनस अल्फा। ठीक, कब का चारों, जब z डज नॉट लाई ऑन एनी एक्सिस। ये चीज था पहला कंडीशन जो कि हम पहले पढ़े थे, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में अगर लाई करे तो उस समय का आर्गुमेंट क्या होगा। अब देखिएगा दो और, z लाइज ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस में दो पार्ट हो गया सर, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस और यहां पर नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, और z लाइज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस तरफ करेगा तो दो
एक पॉजिटिव y एक्सिस, एक निगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो पॉजिटिव x एक्सिस तरफ रहेगा तो आर्गुमेंट कितना हो जाता है, 0 डिग्री। यहां पर आर्गुमेंट कितना हो जाता है, पाई हो जाएगा। यहां का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। यहां का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, -पाई/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब इस किसी भी कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको पहले जेड पहचानना होगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले फिर आर निकालना पड़ेगा। आर निकालने के बाद tan अल्फा निकाल दीजिए। उसके बाद आप किस क्वाड्रेंट का पहचान कर लीजिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्वाड्रेंट का पहचान कर लीजिए। क्वाड्रेंट के पहचान करने के बाद आपको इतना मालूम हो जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स लाई कर रहा है। जिस कॉम्प्लेक्स में लाई कर रहा होगा उस कॉम्प्लेक्स का आप आर्गुमेंट लिख दीजिए। आर्गुमेंट लिखने का मतलब थीटा का मान आ जाएगा। जब आर का मान और थीटा का मान आ जाएगा तो इस कॉम्प्लेक्स में जाकर रख देना है। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि आप इस बातों को समझे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम आपको एक क्वेश्चन बनवाते हैं ना, एक क्वेश्चन बनाकर देखिए, समझ में आएगा। क्वेश्चन है, convert the complex number (1 plus iota root 3) into polar form, ठीक है। देखिए सुंदर क्वेश्चन है ना। ठीक है, देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम बना कैसे रहे हैं आप आराम से देखेंगे। अगर क्वेश्चन को बनाने का तरीका आप जान गए तो सारा चीज इस चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। पहले आपको सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कितना दिया आपके पास, 1 प्लस आयोटा रूट 3। यहां से पहचान कर लीजिए कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू √3 है। मतलब x भी प्लस में है, सिंस x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, प्लस कोमा प्लस, है कि नहीं। x भी प्लस में है और y भी प्लस में है कि नहीं है। सिंस z कहाँ लाई कर रहा है या फिर थोड़ा देर बाद भी कर सकते हैं, रुक जाइए, इसको देखिएगा। r निकाल लीजिए पहले। r का वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ z, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, तो x का वैल्यू 1 का स्क्वायर और प्लस में √3 का होल स्क्वायर। 1 और √3 का होल स्क्वायर 3, 1 और 3 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद tan अल्फा निकालिए। tan अल्फा का वैल्यू था इमेजिनरी z बाई रियल z। तो इमेजिनरी z मतलब क्या, y, और रियल z मतलब x। तो y का वैल्यू 3 है, यहाँ पर 1 है। तो अगर देखेंगे तो tan अल्फा का वैल्यू √3 आया और √3 tan 60 के बराबर होता है सर। तो tan से tan कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम है, इतना निकालने के बाद मुझे पहचानना है कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक चीज तो मालूम है कि अगर x का भी वैल्यू है, y का भी वैल्यू है, तो किसी एक्सिस पर नहीं किसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो देखेंगे x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, देयरफॉर z लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। हुआ कि नहीं हुआ? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट क्या होगा, वही होगा जो अल्फा का होता है। वो अल्फा क्या है आपका, π/3। देखिए आर्गुमेंट ऑफ z
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, मैंने क्वाड्रेंट 1 में जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट क्या, अल्फा के बराबर। अब अल्फा का वैल्यू कितना आया है 60, तो 60 लिख दिया, है ना। देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, यही ना है। इस कॉम्प्लेक्स का पोलर फॉर्म क्या होगा, z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r का वैल्यू आपके पास 2 आ गया है, अरे रे गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई बाई 3 आयोटा साइन पाई बाई 3, ठीक है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो करना क्या था बच्चों, पहले कॉम्प्लेक्स लिखना था, कॉम्प्लेक्स में x और y का मान लिखिए, r निकालिए, tan अल्फा निकालिए, ठीक है, इतना काम। उसके बाद x का साइन देखिए कि x प्लस में है y प्लस में है, तो अगर दोनों प्लस में है तो पहला घर की पहचान है, तो मतलब z किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के हम आपको लिखवाए हैं कि आर्गुमेंट क्या होता है, अल्फा होता है, मतलब जो अल्फा का मान निकला वही उस क्वाड्रेंट का उस क्वाड्रेंट में स्थित कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, आर्गुमेंट कहलाएगा। तो पोलर फॉर्म अगर z, इस z का पोलर फॉर्म निकाले तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आएगा, r का वैल्यू 2 है और थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 है, बस, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर -√3 प्लस आयोटा इनटू पोलर फॉर्म, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स क्या दिया हुआ है, -√3 प्लस आयोटा, सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो x का वैल्यू कितना है -√3 और y का वैल्यू कितना है 1, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा x² प्लस y²। x का वैल्यू -√3 और y का वैल्यू 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 इज इक्वल टू कितना निकल गया 2। अब यहाँ पे tan अल्फा निकाल देंगे, tan अल्फा का वैल्यू क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ z। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है 1 एंड रियल पार्ट ऑफ z क्या है -√3, यानी कि 1/√3। अगर tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 है तो 1/√3 tan में कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान, π/6 बोले तो 30 डिग्री, ठीक है ना। तो tan से tan कैंसिल हुआ तो मतलब अल्फा का वैल्यू कितना निकला π/6। अब इसके बाद हमको जानना चाहिए कि आखिर कॉम्प्लेक्स कहाँ लाई कर रहा है, तो देख लेते हैं कि x निगेटिव है और y पॉजिटिव में कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जीरो नहीं है कोई, ठीक है ना, हाँ दोनों कुछ ना कुछ वैल्यू दिया है। तो अगर दिया है तो आपका क्या हो गया माइनस कोमा प्लस। अब आप देखेंगे तो प्लस प्लस माइनस प्लस, किस घर में, दूसरा घर में, तो लिखेंगे सिंस therefore z lies in quadrant सेकेंड। तो आर्गुमेंट कितना निकल जाएगा, अगर सेकेंड में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स लाई कर रहा है तो उसका क्या हो जाता है पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा का वैल्यू कितना π/6, अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 5 π/6। देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या चेंज हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r का वैल्यू कितना है 2 cos 5 π/6 प्लस आयोटा साइन 5 π/6, ठीक है, ये चीज़ आपका है।
तो आपके लिए एक और क्वेश्चन देते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स z इज इक्वल टू 3 दिया है, इसको पोलर फॉर्म में करना है, तो क्या लिख सकते हैं? पहले इसको सुधारिए, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0। r निकाल दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 9 वैल्यू कितना आया? 3 आया। ठीक है, tan अल्फा इमेजिनरी z बाई रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू इमेजिनरी z कितना है? 0 बाई कितना? 3, मतलब कितना वैल्यू आएगा? 0। तो tan में 0 डिग्री कितना का मान होता है? tan 0 का, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अल्फ़ा तो निकल गया। उसके बाद देखेंगे हम कि x इज इक्वल टू कितना था? 3 था, जो कि प्लस में, और y इज इक्वल टू 0 था। तो जब y इज इक्वल टू 0 था तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? 3, 0, 3, 0, मतलब y का वैल्यू अगर 0 है तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल सकते हैं कि प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। ठीक है ना, और किधर है? प्योरली रियल है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है किधर लाई कर रहा है? किधर का लाई कर रहा है? सिंस z lies in the पॉजिटिव साइड ऑफ क्या? x एक्सिस। देयरफॉर आर्गुमेंट अगर निकाले तो आर्गुमेंट कितना निकल जाएगा? 0 डिग्री। आर्गुमेंट कितना निकलेगा? 0 डिग्री। अगर x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव साइड में है, तो उसका आर्गुमेंट कितना था? 0 था। बात खत्म है। देयरफॉर पोलर फॉर्म cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r का वैल्यू 3 है, cos 0 डिग्री आयोटा साइन 0 डिग्री, ये चीज़ है। ठीक है, तो हम आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं, आप बना सकते हैं, है ना। तो होमवर्क दे दिए कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स -5 है तो उसको आप पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स -1 -√3 आयोटा है तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर बताइए सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी से अनुरोध है ना, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब सारा कमेंट करें और अपना अनुभव बताएं कि आखिर आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो थम्स अप जरूर दीजिए, अच्छा बोलिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जहाँ नहीं समझ में आ रहा, उसका कमेंट में लिखिए, हम उसको समझाने का नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना, बाय बाय।